क्या ईश्वर एक नार्सिसिस्ट के कर्मों का फल देते हैं? और अगर देते भी हैं तो कब देते हैं, किस तरीके से देते हैं और क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं जिससे कि वो बच ही नहीं सकते? क्योंकि हमने देखा है कि एक नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ इनोसेंट लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जहां वो उनकी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ को खराब करते हैं, उनको फिजिकली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, क्या उनकी लाइफ का आउटकम होता है, ईश्वर किस तरीके से उनके कर्मों का हिसाब उनको देते हैं? तो इसी टॉपिक पर आज हम डेप्थ में एनालाइज करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक नार्सिसिस्ट की लाइफ का आउटकम क्या होता है, क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं जब वो लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है नार्सिसिस्ट के कर्मों का हिसाब ईश्वर किस तरीके से देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नार्सिसिस्ट हमेशा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होती हैं। नार्सिसिस्ट को हमेशा चमकदार चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होती हैं, जिसका लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए कोई एज नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है जो भी चीज़ें इस अर्थ में बनी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी है, वो एक नार्सिसिस्ट डिजर्व करता है, बट उसके लिए वो कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं। उनके पास खुद इतनी नॉलेज नहीं होती है, खुद इतनी इंटरनल लाइट नहीं होती है कि वो उन चीज़ों के लिए वर्क कर सकें। बट बैठे बैठे उन्हें वो चीज़ें मिल जाए, उनकी लॉटरी लग जाए, उनको बंगलो मिल जाए, उनको गाड़ी मिल जाए, ये सारी उनकी फैंटेसी होती है। फीमेल्स के बाहरी अट्रैक्शन से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका अपना कोई करेक्टर नहीं होता है। बट लाइफ का जो एक्चुअल बेस है वो है ट्रू लव, रेस्पेक्ट, बॉन्ड, ह्यूमैनिटी, जिन चीज़ों से एक नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ कर्स होते हैं। इनको पूरी लाइफ ट्रू लव नहीं मिलता है, और ये जो फेक चीज़ें होती हैं, ये पूरी लाइफ इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं, बट उन चीज़ों के लिए कभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे। इनको बैठे बैठे मिल जाए, ये सारी चीज़ें इनके ड्रीम में चलती रहती हैं। जहाँ लोग अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों से इन्हें बहुत पेन होता है। और जो ट्रू लव इनकी लाइफ में ईश्वर ने इनको दिया भी होता है, आपको भेजकर उन चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। जहाँ आपको भेजकर लाइफ उनको एक ऐसा मौका दे रही होती है जहाँ ये सही ट्रैक पर आ सकें, जहाँ ये फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर पाए, जहाँ ईश्वर आपको भेजकर एक ऐसी ब्लेसिंग उनकी लाइफ में भेजते हैं जिसको कि ये रिजेक्ट करते हैं, जिसको कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं। आप बार बार उसको मौका देते हैं, बट वो उन चीज़ों को हमेशा अपनी लस्टफुल लाइफ की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, आपको हमेशा रिजेक्ट करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो यहीं पर जो गॉड होता है उनकी लाइफ से उस ट्रू लव को रिमूव कर देते हैं। वो पूरी लाइफ ट्रू लव के लिए कर्स होते हैं, हमेशा इन दिखावे भरी लाइफ के पीछे भागते रहते हैं। बट आपको गॉड जो है इस तरीके से उनकी लाइफ से निकालते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं हमेशा के लिए, जिससे कि उन्हें पूरी लाइफ ट्रू लव नहीं मिलता, क्योंकि उनको हमेशा फेक चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जो कि बहुत टेम्परेरी होती हैं, जिनका कोई लाइफ का लॉन्ग टर्म के लिए उनको पीस नहीं दे सकता। क्योंकि आपने एक ऐसे पर्सन को रेस्पेक्ट दी है जो कि रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। आपने एक ऐसे पर्सन की गंदगी को साफ किया है जिसकी हर चीज़ को आपने छुपाया होगा, उसकी हर गलती को आपने कवर अप किया होगा। बट यही वो पर्सन है जो आपको आपके अधिकार नहीं देता है, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। आप हर चीज़ डिजर्व करते हैं, और ये नार्सिसिस्ट अपनी गंदगी की वजह से इनोसेंट लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो गॉड इनको पूरी लाइफ कर्स करते हैं कि इनको कभी ट्रू लव नहीं मिलता है। इनकी लाइफ में वो प्योर एनर्जी रिमूव हो जाती है, जिसको ये अपनी हाथों से खुद डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये कहीं भी क्यों ना घूम ले, आपके जैसा ट्रू लव, आपके जैसी एनर्जी कहीं भी घूमने पर इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने हाथों से ही इन्होंने उस ब्लेसिंग को रिजेक्ट किया है, उस प्योर डिवाइन प्रेजेंस को इन्होंने अपने हाथों से ही रिजेक्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो आपका होना उसकी लाइफ में एक ब्लेसिंग था, बट आपको वो उन टेम्परेरी चीज़ों के लिए रिजेक्ट करते हैं जो कि सुपरफिशियल होती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म के लिए कोई एज नहीं होता है, कोई ग्रोथ नहीं होता है। बट आपका प्रेजेंस उनकी लाइफ में पीस दे सकता था, आपकी प्रेजेंस से उनकी लाइफ में थोड़ा मैनेजेबल था। आप उनके गंदे कामों के लिए उनको कवर अप करते थे, उनकी चीज़ों को ढकते होंगे,
बट वो पर्सन ना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, ना वो पर्सन किसी तरीके की कोई चीज डिजर्व करता है जिसमें कि आप उनके पीछे लगे। बट आप उनसे इमोशनल रखते हैं, आप उनके साथ प्यार फील करते हैं, तो ही आप उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि आप गलत होते हुए नहीं देख सकते। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर उनको बुद्धि दे, पर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है, उनको सामने से जो पर्सन आप उनको लाइट देता है, जो उनकी लाइफ में पीस क्रिएट करता है, जो उनको प्यार देता है, वो चीज उनको समझ में नहीं आती। तो ईश्वर आपको उनकी लाइफ में ग्रोथ देने के लिए भेजता है और रिमूव कर देता है एक टाइम पर जहां वो उन टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं। सेकेंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को हमेशा दूसरों से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हम जैसे होते हैं हम सामने वाले को भी वही मानते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं तो आप दूसरों का पेन नहीं देख सकते, दूसरों को आप प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ह्यूमैनिटी वर्क करेंगे। बट नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो चलते फिरते लोगों को अब्यूज़ करते हैं, उनको कमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो यही होते हैं। तो वो जो होते हैं वही वो दूसरों को देते हैं। उनको सीरियस ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। आप जब उनकी लाइफ में थे तो उन्होंने आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप पर अगर वो ट्रस्ट करेंगे तो आप उनकी लाइफ के उस डेप्थ को देख लेंगे जिससे कि वो हर किसी से छुपा के रखते हैं, जहां वो अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने लव वन से अपने डार्क साइड को छुपा के रखते हैं, जहां वो बहुत ज़्यादा लस्टफुल लाइफ को जीते हैं। तो नार्सिसिस्ट हमेशा अकेले होते हैं, क्योंकि ये कितनी भी टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भाग जाए, इनका जो डार्क साइड है वो ही इन्हें हॉन्ट करता रहता है। और आपको वो इसीलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि जो उनकी लस्टफुल लाइफ है, जहां वो मल्टीपल पार्टनर, झूठ, चीट, इन सारी चीज़ों के पीछे ही अपनी पूरी लाइफ को निकाल देते हैं, तो ये ही चीज़ उनको हॉन्ट करता रहता है। वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने इस गंदे कामों के लिए बच जाएंगे, उन्हें कोई नहीं देख रहा है। बट जहां आपको कोई नहीं देख रहा है तो हम सभी से ऊपर ईश्वर है, वो आपको देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं हम सभी के कर्मों का हिसाब, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब आप पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो कि उनका फायदा उठाते हैं, जो कि उनको पैसों का, उनकी हर चीज़ को उन्हीं पर प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं, जो उनके दिमाग को उन्हीं पर यूज़ करते हैं। जहाँ वो आप पर अपनी पूरी बुद्धि लगाते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए इमोशन रखता है तो मैं इसको हर तरीके से यूज़ कर सकूँ, इसकी लाइफ में आ जा सकूँ और इसको हमेशा एक ऐसे इल्यूजन दिखाता रहूँ, एक ऐसी फेकनेस दिखाता रहूँ जहाँ पर ये हमेशा मेरे खिदमत में खड़े रहे। फिर ये फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, ये कोई जेंडर बेस नहीं है। नार्सिसिस्ट एक पर्सनैलिटी है जो कि मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो यहीं पर जब वो आपके साथ ऐसा करते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो नार्सिसिस्ट की लाइफ में टेम्परेरी लोग बचते हैं जो कि इनका फायदा उठाते हैं। जहां आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो ये ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो इन्हीं की तरह फेक होते हैं, जो इन्हीं के पैसे का फायदा उठाते हैं, जो इनके इमोशंस का फायदा उठाते हैं, जो इनकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट कर देते हैं जिनसे कि ये खुद बच नहीं पाते। जिन लोगों से ये सलाह लेने जाते हैं वो लोग ही इनका फायदा उठाते हैं, इनके पैसों का, इनके काम का, इनके इमोशंस का। एक्चुअल में वो लोग इनको पपेट बना देते हैं, एक्चुअल में वो ही लोग इनका जीना मुश्किल कर देते हैं। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो फेक होते हैं, वो हमेशा अपने बाहरी तौर पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक ऐसी फेकनेस दिखाते हैं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों। बट आपको रिजेक्ट करते हैं, आपकी प्योर एनर्जी को, प्योर डिवाइन सोल को, आपके प्योर लव को जब वो रिजेक्ट करते हैं तो उनकी लाइफ में उन्हीं की तरह फेक लोग बचते हैं, उन्हीं की तरह टॉक्सिक लोग बचते हैं, जहां उनका दिमाग ईश्वर ऐसा भ्रष्ट करता है, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है कि कौन लोग उनका फायदा उठा के जा रहे हैं, किस लोगों ने उसका किस तरीके से यूज कर लिया। एक नार्सिसिस्ट को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपको जब वो रिजेक्ट करते हैं तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो लाइट को देख ही नहीं सकते, आपके अंदर की लाइट उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती है। इसी वजह से वो उन टॉक्सिक लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो कि इन्हीं की तरह नार्सिसिस्ट होते हैं, इन्हीं की तरह इनका यूज करके इन्हीं के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो आपकी लाइट को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही लोगों के पीछे भागते हैं जो इनकी तरह हो। वो ही लोग इनको सीधा करते हैं, वो ही लोग इनको पपेट बना के अपने पास रखते हैं, जहां वो लोग इनका फायदा उठाएंगे, हर तरीके से इनको मेंटली डिस्ट्रॉय करेंगे, इनको। थर्ड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट की लाइफ बाहरी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा शाइन लगेगी, चमकदार लगेगी। जहां आप इनकी सोशल मीडिया देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। वहाँ वो लोगों को दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ लोग ड्रीम करते हैं, पर डेप्थ में
लोगों को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए ही ऐसा करते हैं। जहां ये भीड़ में भी अकेले होते हैं, जहां ये अपनी फैमिली के बीच भी रहते हैं, तो इनका डार्क साइड ऐसा होता है कि ये सबके बीच रहकर भी अकेले होंगे, क्योंकि इनको इंजॉयमेंट लगता है अपनी लस्टफुल लाइफ, इनको इंजॉयमेंट लगता है मल्टीपल पार्टनर्स, जो इनका ट्रुथ है, जो इनकी रियलिटी है, इन्हीं चीज़ों में ये खुश होते हैं। तो जिस तरीके से इनकी जो सोशल मीडिया है, इनका जो बाहरी तौर पर ये जिन लोगों को दिखाते हैं कि ये बहुत खुश हैं, फियरलेस हैं, किसी की लाइफ से भी कुछ भी कर सकते हैं, तो ईश्वर इनको भीड़ में भी अकेला कर देते हैं, जहाँ ये लोगों से कह नहीं पाते हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है, इनको समझ में नहीं पाते हैं कि इनका डिसीजन कहाँ जा रहा है, जहाँ इन्हीं के डिसीजन इनकी लाइफ को हेल बनाते हैं, जहाँ इन्हीं के डिसीजन इन्हीं पर प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ ये अपने ही माइंड गेम में ऐसा फंस जाते हैं जिन चीज़ों से ये निकल नहीं पाते। क्योंकि जब ईश्वर ने इनको बहुत मौके दिए, एक बार इनको मौका नहीं मिलता है, इनकी लाइफ में हर मोड़ पर इनको मौका मिलता है, बट ये नहीं उन चीज़ों पर सही पाथ पर आते हैं। बट आपके साथ आपकी लाइफ में जब कुछ गलत होता है तो आप और ज़्यादा हम्बल हो जाते हैं, ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, और ज़्यादा अपने आप में ईश्वर को मानते हैं कि ये आपका लेसन है, उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। पर नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि ये लोगों से रिवेंज ले सकते हैं, ये लोगों को दिखा सकते हैं कि अपने आप में ईश्वर है, ये लोगों को लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने आप पर इतने डिवाइन है, इतने गॉडेस हैं कि ये हर किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहाँ ये अगर फीमेल्स भी होगी तो इसको ऐसा लगेगा कि ये सामने वाले मेल्स के दिमाग को बांध सकती है, अपनी उसको सेड्यूस कर कर, उसको हर तरीके से दिखाकर, बट डेप्थ में इस फीमेल्स को भी कभी ट्रू लव नहीं मिलता। जहाँ ये लोगों की लाइफ को, उनकी मैरिड लाइफ को खराब करती हैं, जहाँ ये दूसरों की लाइफ में पीस नहीं देख सकती, ग्रोथ नहीं देख सकती, खुद का करेक्टर इतना खराब होता है इनका कि ये सामने वाले के इमोशन से बांध के रख सकती हैं लोगों को। पर ये ऐसी पर्सन होती हैं कि इनके सामने कितनी भी चीज़ें आ जाए, इनको कभी भी इंटरनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ईश्वर इनको हमेशा इस जोन में छोड़ देते हैं कि ये कितनी भी लोगों के बीच क्यों ना हो, ये कभी भी अपने आप में भीड़ में भी अकेले होते हैं, इनकी फैमिली में कोई कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, वो हैप्पीनेस को, उस इंजॉयमेंट को ये कभी दिल से ले ही नहीं पाते हैं। इनका इंजॉयमेंट है लोगों को नीचे गिराना, इनका इंजॉयमेंट है लोगों को छोटा फील कराना। ये इनकी चॉइसेस होती है, और हमारी चॉइसेस ये हमारी लाइफ का आउटकम डिसाइड करती है। इनके जो चॉइसेस होते हैं इतनी गलत होते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों को चूज करते हैं जो कि एक्चुअल में इनको खुद पता नहीं लगता है कि ये प्योर लोगों को हटाकर ऐसे टॉक्सिक लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो इनका खाकर इन्हीं को बजाते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ईश्वर इनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देता है, जहाँ ये लोगों के बीच होकर भी अकेले होते हैं, जहाँ हर किसी के बीच रहकर, जहाँ लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बहुत ही थोड़े में भी खुश होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट ये हमेशा अपने इंजॉयमेंट को टॉक्सिसिटी के साथ मर्ज करते हैं। जहाँ इनकी लाइफ में पेन आता है तो ये मल्टीपल पार्टनर्स के पास जाएंगे, और ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाएंगे, और ज़्यादा गंदगी में ये उतर जाते हैं, जहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को छोटा फील कराकर, गिराकर ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट डेप्थ में ईश्वर इनके ईगो को इतना बूस्ट करते हैं कि ये बहुत जल्दी पंप होके ऐसे टॉप पे बैठ जाते हैं कि ये ही ईश्वर है, ये ही सब कुछ कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई है ही नहीं। पर डेप्थ में इनको जब उसी ऊंचाई से जब ईश्वर गिराते हैं तो उसके डेप्थ का इनको पता लगता है कि एक्चुअल में उस ऊंचाई से नीचे जब गिरते हैं तो पेन क्या होता है। इनका ईगो पूरी तरीके से शेक हो जाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ कर सकते हैं, ये ईश्वर के प्लान को मोड़ सकते हैं, जो ईश्वर ने डिसाइड किया है उन चीज़ों से इनको ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से कर लेंगे, ये दूसरों की लाइफ को ख़राब कर लेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर लेंगे, और ऐसी चीज़ें कर लेंगे जहाँ ये बहुत ज़्यादा डार्क साइड में भी घुसकर लोगों की लाइफ को हेल बना सकते हैं। बट ईश्वर से ऊपर आप नहीं हो, ईश्वर के आगे हम सभी इक्वल हैं, हम सभी को अपने कर्मों का हिसाब यहीं देना है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। आप जो भी चीज़ करते हैं वो आपको भुगतान करनी ही पड़ेगी। इसी वजह से एक नार्सिसिस्ट जो होता है हमेशा ऐसे ईगो में रहता है, जिसका ईगो ईश्वर एक टाइम के लिए इतना टॉप पे चढ़ा देते हैं, जिससे कि ऊंचाई से जब वो नीचे देखे तो उसे खुद डर लगता है, क्योंकि अपने आप में उसे लगता है कि ईश्वर है। बट ईश्वर उसको तब दिखाते हैं जब उस ऊंचाई से उसको धक्का देके जब गिराते हैं, तो उस ऊंचाई से गिरने का जब पेन होता है तो किस तरीके से होता है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की जब धज्जियां उड़ती है पब्लिक में, तब इन्हें पता लगता है कि एक्चुअल में दूसरे की रिस्पेक्ट करना क्या होता है, एक्चुअल में जो ह्यूमैनिटी होती है वो क्या होता है। जहाँ हम एक इनोसेंट सोल को
टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में भी ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ इनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है, जहाँ ये दूसरे को बांध के रखते हैं, तो ये अपने ही जाल में ऐसा फंसते हैं जहाँ ईश्वर इनको दिखाता है कि क्या चीज़ें फील होती हैं जब तुम दूसरे को टॉर्चर करते हो और जब तुम्हारे साथ होता है तो क्या हो। 4 पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि वो हर किसी को अब्यूज़ कर सकता है। सड़क पर चलते हुए भी वो लोगों को अपने हिसाब से चलते हुए कमेंट कर सकता है, उन पर हाथ छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है जो सड़क है वो उसके बाप की है। हर चीज़ वो अपने हिसाब से कर सकता है। बट यहीं पर नार्सिसिस्ट के जो फैमिली वाले होते हैं वो इसका सपोर्टर होते हैं। ये इतना बदतमीज़ होता है, ये इतना खराब होता है कि इसे रिस्पेक्ट करना नहीं आता। जहाँ इसके पेरेंट्स बैठे होते हैं वहीं पर ये ऐसी एब्यूसिव बातें करते हैं, ऐसा अब्यूज़ करते हैं कि इनको नहीं पता कि रिस्पेक्ट क्या होता है। जहाँ ये अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी हाथ छोड़ते हैं, अपने पेरेंट्स पे भी इन्होंने हाथ छोड़ा होगा, अपने सिबलिंग्स पे भी इन्होंने हाथ छोड़ा होगा, क्योंकि इन्हें शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होते हैं, जहाँ इनको नहीं पता होता है कि सामने कौन बैठा है। और यही चीज़ नार्सिसिस्ट का एंगर ही इसकी लाइफ का सबसे बड़ा ऐसा कर्मा है जो कि इनकी लाइफ में सर्व होता है। जहाँ पर ये सामने किसी हायर अथॉरिटी के सामने बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं इनको नहीं पता चलता। इसी वजह से इनकी लाइफ में कभी ना कभी लीगल इश्यूज ज़रूर होते हैं, कोर्ट केस होते हैं जहाँ इनके ऊपर सीरियस एलिगेशन लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये अपने घर वालों के साथ करते हैं, उनको मार पिटाई कर सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं, उनके माइंड के साथ गेम खेल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमोशनल कर सकते हैं। बट आप हर किसी को नहीं कर सकते। जो लोग हायर अथॉरिटी हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, वो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। उनको आपके गलत चीज़ों के लिए वो आप पे चार्जेस भी लगाएंगे और आपको वो दूसरों की लाइफ में जो आप करते हो उसका आपको आउटकम भी देना पड़ेगा, वो पनिशमेंट आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट के साथ होती है, जहां उनकी लाइफ में कभी ना कभी कोर्ट केस या सीरियस केसेस होते हैं जिसे वो बच नहीं सकते, क्योंकि इनका एंगर ही ऐसा होता है। इन्हें ऐसा लगता है फीमेल्स एक ऑब्जेक्ट है, इसको बांध के रख सकते हैं, इस पर हाथ छोड़ सकते हैं, इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये ही चीज़ें होती हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ करते हैं, उन्हें लगता है कि बाहर वालों के साथ भी कर सकते हैं। तो वो ही लोग इन पर केसेस करते हैं जो कि ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ ये अपने पेरेंट्स के सामने लोगों को अब्यूज़ करेंगे, अपने पेरेंट्स के सामने डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उन पे हाथ छोड़ेंगे, तो बाहर वाले। 5th पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में अपने से बड़ा पागल नार्सिसिस्ट मिलता है, जहाँ उसकी लाइफ को भी वो हेल बना देता है। जहाँ नार्सिसिस्ट दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरों की लाइफ को अपने हिसाब से चलाते हैं, वहीं ये नार्सिसिस्ट उससे ऐसे ऐसे काम कराता है जहाँ इस नार्सिसिस्ट को पता ही नहीं चलता है कि वो अपने इस दूसरे नार्सिसिस्ट की बातों में आकर अपनी लाइफ को हेल बना रहा है। जहाँ इससे भी बड़ा पागल, इससे भी बड़ा नार्सिसिस्ट इसको मिलता है, जो इसको लेफ्ट राइट टू सेंटर जीना मुश्किल कर देता है। जहाँ ये कब क्या बोले ये भी वो बड़ा वाला नार्सिसिस्ट डिसाइड करता है, जो इसकी हर चीज़ पर नज़र रखता है, जो इसकी हर गंदगी को जानता है, जिसके साथ इसके ऐसे डेप्थ छुपे होंगे, ऐसे राज छुपे होंगे जिसको बड़े वाले नार्सिसिस्ट ने ऐसे रखा होगा, जिसको वो हमेशा ब्लैकमेल करती होगी या करता होगा, क्योंकि ये कोई जेंडर बेस नहीं है। ये ऐसा पर्सन है जिसको कि इसे ऐसा लगता है कि सबको अपने हिसाब से चला सकता है, बट नहीं। ईश्वर इसकी लाइफ में एक ऐसा नार्सिसिस्ट अपॉइंट करते हैं जिसको कि वो अपने हिसाब से चलाता है, इसको भी पपेट बना के रखता है। जहाँ इसकी लाइफ में ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो इससे बड़ा वाला नार्सिसिस्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर अपनी लाइफ में ऐसे कुकर्म किए होते हैं, ऐसी गंदगी की होती है जहाँ ये दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरों की लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। ये जो दूसरा बड़ा वाला जो चोर होता है, इसको ऐसा लगता है कि ये पीछे से गाइड करता रहेगा और नार्सिसिस्ट वो ही चीज़ें करता रहेगा। बट नार्सिसिस्ट को ये पता नहीं होता है कि वो अपने हाथों से ही इस बड़े वाले नार्सिसिस्ट का कब पपेट बन गया है, इसको खुद पता नहीं है। तो ईश्वर ये करते हैं जहाँ इसको ऐसा लगता है कि सब अपने हिसाब से कर सकता है, तो नार्सिसिस्ट इससे भी बड़ा वाला पागल भेजेगा जो इसकी लाइफ को हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। जहाँ इसको समझ भी नहीं आएगा कि इसके साथ हो क्या रहा है, जहाँ ये बोल नहीं पाएगा, जहाँ इसकी जो डेप्थ होती है वो इस बड़े वाले नार्सिसिस्ट को पता है, जहाँ इसको वो हर टाइम टॉर्चर करके रखता है, इस पर नज़र रखता है, जहाँ इसके इमोशंस को ही ऐसी चाबी लगा के रखता है जिसको वो कभी भी ट्रिगर्ड कर सकता है, जो इसके ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको वो हर किसी से छुपा के रखता है, वो इस बड़े वाले नार्सिसिस्ट को पता होता है, जो गॉड भेजते हैं, जो इसको ही दिखाते हैं कि जो तुम दूसरों के साथ करते हो तो खुद के साथ जब होता है तो कैसा फील होता है, वो ईश्वर करते ही हैं, क्योंकि इनको तो ये लगता है कि ये खुद में ईश्वर है,
अपने आप में ऐसी पर्सन है जो इस अर्थ को रूल कर सकता है। इस अर्थ का जो सबसे हायर इंटेलिजेंट पर्सन है वो ये खुद एक नार्सिसिस्ट है। बट ईश्वर के आगे हम सभी उनके हिसाब से चल रहे हैं, हम सभी एक स्टोरी में फिट हैं और उसी स्टोरी के साथ हम अपनी लाइफ को रूल करते हैं। बट नार्सिसिस्ट को तो ये लगता है कि ये दूसरों की लाइफ में एंटर कर सकता है, आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसकी लाइफ में भी ऐसा नार्सिसिस्ट भेजा जाता है जो इसी की तरह पागल होता है। 6 पॉइंट है, नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा कर्मा जो सर्व होता है वो होता है कि एक नार्सिसिस्ट हमेशा अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो लोगों को अपनी सोशल मीडिया में दिखा के, एक जिम लवर बन के दिखा के वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। वो लोगों को दिखा सकता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। वो अपनी बाहरी तौर पर आउटर ब्यूटी से लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, बांध के रख सकता है, फीमेल्स को बेवकूफ़ बना सकता है। बट एक्चुअल में जब इनकी एज बढ़ती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जहाँ इनकी बॉडी में ऐसे डिसीज होने लगते हैं, ऐसे इश्यूज होने लगते हैं, जहाँ इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक्स अटैक्स होते हैं, जहाँ इन्हीं के डिसीजन, इन्हीं के लाइफ का जो कर्मा होते हैं वो इनको ऐसे हेल्थ इश्यूज देते हैं जिनसे कि ये बच ही नहीं पाते। क्योंकि जहाँ ये लोगों को दिखाते हैं कि हमेशा यंग रहते हैं, हमेशा एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, तो हमेशा ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी आउटर ब्यूटी के लिए और ये एज के फैक्टर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अमर है, ये इनकी जो ब्यूटी है ये ऐसा चीज़ है जिसे कि हमेशा रहेगी। बट इस चीज़ को ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। अपने आप के साथ नार्सिसिस्ट 2 मिनट नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जब ये अकेले बैठता है ना तो इसे सीरियस अबेंडमेंट इश्यूज होते हैं। इसको ऐसा लगता है कि हर कोई इनके पास आए, इनको वैलिड फील कराए, इनके ईगो को बूस्ट करता रहे। ये बहुत ही अच्छे पर्सन है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को बांध के रख सकते हैं। तो ईश्वर इनको ऐसे हेल्थ इश्यूज देता है जहाँ इनको एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो खराब होने लगता है। इनको ऐसी बीमारी होती हैं जहाँ ये मल्टीपल पार्टनर्स के पास जाते हैं तो इनको एसटीडी हो सकता है, इनको एड्स हो सकता है, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। एक पर्सन इनके लिए कभी भी इनफ नहीं होता है। और नार्सिसिस्ट के तो शौक ही ऐसे होते हैं कि उसको मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए, अल्कोहल चाहिए, ड्रग्स चाहिए, बहुत ही डार्क साइड को ये रूल करते हैं जिसे ये हर किसी से हाइड करके रखते हैं। तो यहीं पर इनको सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं, इनको भी एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इनका जो डार्क साइड है वो ही इनको डर लगता है इनको कि वो सामने ना आ जाए, लोग इनको छोड़ के ना चले जाए। इनको हमेशा अकेले रहने में डर लगता है, इनको हमेशा डर लगता है कि अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इनके अंदर खुद इतनी लाइट नहीं होती, इतनी पॉजिटिविटी नहीं होती कि अपना कुछ बिल्ड कर पाएँ, अपना कुछ कर पाएँ। बल्कि लोगों की लाइफ में क्या लाइट है, क्या पॉजिटिविटी है, उनसे इन्हें बहुत प्रॉब्लम है। बट खुद कुछ हार्ड वर्क नहीं करते। दूसरों से छीन कर खाना, दूसरों के लाइफ से लेकर खाना, ये इनको चाहिए। जहाँ लोगों की रिलेशनशिप को कैसे ब्रेक करना है, खुद का करेक्टर इतना खराब होता है कि ये मैरिड लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बनाती हैं, ऐसी फीमेल्स होती हैं नार्सिसिस्ट। 7 पॉइंट है जहाँ नार्सिसिस्ट को लगता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकते हैं। जहाँ आप इनसे मैरिड हैं, जहाँ ये आप इनके पेरेंट्स हैं, आप इनके बच्चे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागकर ये बच जाएंगे, क्योंकि ये कितनी भी मैच्योर एज में हो, जहाँ ये 35, 40, 45 ऐसी एज में भी होंगे तो ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे कि ये एक टीनेजर है, जहाँ ये घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ का कोई गोल नहीं होता, कोई एम नहीं होता। बट आप अगर कैपेबल हैं, आप अगर इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं, आप इस नार्सिसिस्ट के बिना भी इनफ हैं, तो ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे और आपको हर तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे। बट ईश्वर का ये टाइम होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है, जो आपको इतनी स्ट्रेंथ देता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नार्सिसिस्ट आपका क्या लगता है। फिर आप अपना जस्टिस खुद ले सकते हैं। आपको नहीं चाहिए ये नार्सिसिस्ट, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपका पीस इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो ये नार्सिसिस्ट कुछ भी क्यों ना करे, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब डिवाइन टाइमिंग होगा। बट अगर आपके भी कर्मा इसके साथ इन्वॉल्व होंगे तो आप उस पेन को सहन करेंगे, करते रहेंगे, कुछ साल करेंगे, बट ईश्वर जब चाहेगा तब आपको इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आपको ये नार्सिसिस्ट नहीं चाहेगा, क्योंकि इस नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो आपको बेवकूफ़ बनाकर 100 में से 5% का प्यार दिखाकर आपको बांध सकता है। फिर उसके बाद वो वही टॉक्सिसिटी करेगा, उन्हीं चीज़ों में आपको फंसा सकता है, आपको हर तरीके से यूज़ कर सकता है। तो ईश्वर का जब टाइम होता है
गॉड की जब प्रेजेंस होती है तो वो आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले करते हैं कि आपको इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, आपको इतनी हिम्मत आ जाती है कि आपको कुछ भी चाहिए होता है, बट ये नार्सिसिस्ट नहीं चाहिए होता है। आप फिर अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट जाते हैं, अपने हिसाब से पूरी जान लगा देते हैं, बट आप अपना जस्टिस लेके रहते हैं। वो ईश्वर की टाइम होता है जब ईश्वर चाहते हैं, और जब ईश्वर चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से रिमूव हो जाएं क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ बेस्ट सोचा है, उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, तो वो आपको इनकी लाइफ से निकाल ही देंगे। तो ईश्वर जो करते हैं, जैसा करते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल होकर, ग्रैटिट्यूड होकर उनकी चीज़ों को हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, उनको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नार्सिसिस्ट के साथ बंधे हुए हैं, तो ईश्वर अपनी प्रेजेंस आपको बार बार दिखाएगा, ईश्वर आपको बार बार मौका देगा कि आप इस गलत को सहन ना करें, आपको वो हिम्मत देगा, वो स्ट्रेंथ देगा, जिसे कि आप भी कई बार उसके नार्सिसिस्ट के कर्मों का जरिया बनते हैं। क्योंकि महाभारत कब हुआ था? जब हमने उस गलत चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, उस गलत चीज़ के लिए बोला नहीं था, तो जो जो लोग चुप रहे थे उन लोगों ने उस चीज़ को भुगतान किया। महाभारत पॉइंट है, नार्सिसिस्ट का ईगो बहुत बड़ा होता है। इसको ऐसा लगता है कि ये अपने आप में इतना सुप्रीम है कि कितना गलत क्यों ना कर ले, बट ये सॉरी नहीं बोलेगा, और इसके सॉरी बोलने से आपकी लाइफ में कुछ सही भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो करते हैं ये बहुत मेजर होता है। इमोशनल डैमेज एक ऐसा क्राइम है जहां वो लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को बांध के रखते हैं, एक ऐसी फेकनेस दिखाते हैं, एक ऐसी इल्यूजन दिखाते हैं, एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां लोग सोचते रह जाते हैं कि वो ये इनको देगा, वो इनके साथ बंधे हुए हैं। बट रियलिटी में नार्सिसिस्ट जो होते हैं लोगों को बेवकूफ़ ही बनाते हैं और डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, और सॉरी भी अगर बोलते हैं तो उससे, सॉरी बोलने से आपका भुगतान नहीं होता है, आपकी वो भरपाई नहीं हो सकती जो वो आपके साथ करते हैं। तो यहीं पर नार्सिसिस्ट की लाइफ का ईगो इस तरीके से ईश्वर ब्रेक करते हैं, जहां उनको फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जहां उनका करियर पूरी तरीके से डैमेज होता है, जहां उनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होती है, होप नहीं होती है, क्योंकि वो इतना अपनी लाइफ को खुद खराब कर चुके होते हैं, जहां चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकती, जहां वो खुद लोगों की नज़रों में, लोगों के रडार में ऐसे आ जाते हैं, जहां लोग देख पाते हैं क्लियरली कि वो किस तरीके के पर्सन है, जहां उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी क्यों ना कर लें, बहुत आसान है लोगों की लाइफ में आना जाना, उनको यूज़ करना। बट एक्चुअल में उनको लाइफ में एक ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन उनकी लाइफ में नहीं आया है जो उनको लेसन सिखा सके, जो उनकी रियलिटी उनको दिखा सके। तो अगर आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो ईश्वर आपको भेजेंगे उनकी लाइफ में, जहां आप उनको किसी भी तरीके का कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे, किसी भी तरीके का कोई ऐसी एनर्जी नहीं देंगे जिसको ये फीड करके आपकी लाइफ में आ जा सके। तो नार्सिसिस्ट का ईगो कुछ भी क्यों ना हो, बट इसको ऐसा लगता है कि ये गॉड है, तो गॉड इन्हीं को ऐसा बांध देता है, ऐसा फंसा देते हैं जहाँ से इसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत सुपीरियर है, अपने आप में ऐसा पर्सन है जो कुछ भी कर सकता है और बच सकता है, बट रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। ईश्वर के आगे हम सभी बराबर हैं, जहाँ जो भी आप करते हैं उस चीज़ का आउटकम आपको देना ही पड़ता है। तो नार्सिसिस्ट तो इस तरीके से होते हैं जहाँ वो अपनी लाइफ में सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत सारे इनोसेंट सोल के हार्ट को ब्रेक करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। तो यहीं पर नार्सिसिस्ट को ईश्वर ऐसा मेंटल इश्यूज देते हैं जिन चीज़ों से वो बच नहीं पाते हैं, जिन चीज़ों से वो निकल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट फेस करता है अपने कर्मों के हिसाब से, जहाँ वो लोगों के माइंड को ब्रेक करते हैं, उनका माइंड भी एक टाइम पे आकर इतना डिप्रेशन में जाता है, इतना इल्यूजन में जाता है। 9th पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को कभी भी पूरी लाइफ पीस नहीं मिलता है, जहाँ इसको ऐसा लगता है कि ये कहीं भी क्यों ना चले जाए इसको पीस मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल और टेम्प्रेरी होती है। बट पूरी लाइफ में इनको कुछ भी क्यों ना हो जाए, इनको वो इंटरनल पीस नहीं मिलता है, जहाँ ये लोगों को दिखाएगा कि ये मंदिर जा रहा है, ये घूम कर आ रहा है, कहीं तीर्थ पर जा रहा है, बट रियलिटी में इसका इंटरनल पीस इसको कभी नहीं मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों की लाइफ को हेल बनाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी तरीके से इनको इंटरनल पीस कभी नहीं मिलता है। वो लाइट ये कभी फील ही नहीं कर पाते हैं, उस गॉड की प्रेजेंस को आप कभी फील ही नहीं कर पाते हो अगर आप एक नार्सिसिस्ट हो। क्योंकि ईश्वर जो होते हैं वो आपको बाहरी तौर पर नहीं देखते हैं, वो आपके इंटरनली, आपके अंदर क्या है वो उस चीज़ से आपको पहचानते हैं। जहाँ आप बाहरी तौर पर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप लोगों को बांध सकते हैं, बट रियलिटी में इंटरनली आपको ईश्वर जानते हैं। आप कितने भी मंदिर क्यों ना चले जाओ, आप कितने भी
ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं, बट इन चीज़ों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। ईश्वर ने आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपको आंसर करेंगे। ईश्वर की प्रेजेंस अगर आपके अंदर है, अगर आप फील कर सकते हैं, तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं आप फील कर सकते हैं उस ईश्वर को, क्योंकि आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। आप उस लाइट को, डिवाइन के प्योर एसेंस को फील कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हो वहीं पर ईश्वर की प्रेजेंस है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में एक टेम्पल है, अपने आप में ही ईश्वर की एक ऐसी प्रेजेंस है जहाँ ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। तो जहाँ इनको पीस नहीं मिलता है, तो इस पीस को ढूंढने के लिए ये हर जगह घूमते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स बनाते हैं, ऐसे एडिक्शंस में जाते हैं जहाँ इनको लगता है कि इनका एंजॉयमेंट है, जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मंदिर जा रहे हैं, बहुत ही विक्टिम माइंडसेट में जाकर ये अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आंसू बहाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट उस ईश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जहाँ ईश्वर ने आपको देखा है कि आपके कर्मा क्या है, जहाँ लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इस नार्सिसिस्ट को, उसको प्यार देते हैं, इसको समझ में नहीं आता। इसको समझ में आता है कि मल्टीपल पार्टनर्स में जाओ, अल्कोहल में जाओ, लस्टफुल लाइफ को जियो, तो इसका एंजॉय है। ये ही एंजॉयमेंट इसको कभी पीस को एक्सपीरियंस करने नहीं देता, इसको कभी ईश्वर की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करने नहीं देता। क्योंकि ईश्वर हमसे कब मिलते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में होते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा हम्बल की एनर्जी में होते हैं, तब हम ईश्वर की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, हर जगह फील कर सकते हैं। बट ये फील नहीं कर सकते क्योंकि इनके कर्म ही इतने खराब होते हैं कि ये इसको कभी इंटरनल पीस कभी फील करने ही नहीं देता है, फिर चाहे वो इस अर्थ में कहीं भी क्यों ना चले जाए। इनकी आदत, इनकी टॉक्सिसिटी ही इनको हॉन्ट करती रहती है, इनका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। तो ये कितना भी शो ऑफ कर ले, ईश्वर इनके इंटरनल लाइट को देख पाते हैं, जो इतनी डार्क होती है, इतनी डेविलिश होती है, जहाँ ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट ईश्वर को नहीं बना सकते। ईश्वर ने इनके अंदर तक इनको झांक कर देखा है कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर तुम्हारे अंडर में नहीं आते, ईश्वर के अंडर में हम सभी आते हैं, हम सभी लोग आते हैं जो इस अर्थ की क्रिएट किया है। सिबलिंग्स को, हर किसी को रो के आंसू गिरा कर दिखाएगा कि ये बहुत ज़्यादा विक्टिम है, ये तो आपको प्यार करता है, ये आपको दोबारा से अपनी लाइफ में चाहता है, बट ईश्वर को तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने इसको 1000 मौके दिए होंगे, आपने इसको वो सारी चीज़ें करी होंगी जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, बट आपने मौके दिए, आपने बहुत इसको गाइड भी किया होगा, हर चीज़ से समझाया भी होगा, दोस्त बनकर, हर चीज़ करके, बट इसको तो इसकी गंदगी समझ में आती है। इसको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी क्यों ना कर ले, इसे कोई नहीं देख रहा है, हर चीज़ करके ये बच जाएगा। बट ईश्वर की प्रेजेंस हर जगह है। जहाँ तुम लोगों को दिखाते हो कि ये मंदिर जा रहा है, हर जगह जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेचारा है, आपने इसकी लाइफ में गलत कर दिया है, तो ईश्वर तुमको बाहरी तौर पर नहीं, तुमको इंटरनली जानते हैं। उन्होंने आपको देखा है कि तुमने किस तरीके से लोगों की लाइफ को हेल बनाया है, किस तरीके से लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, तो इसका हिसाब एक नार्सिसिस्ट को देना ही पड़ता है। इसकी लाइफ में ये कभी भी पीस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, अपनी लाइफ में ये कभी भी इंटरनल लाइट को फील नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर वो एम्पैथी, वो करुणा का भाव ही नहीं होता है। ईश्वर को हम कब पहचान सकते हैं? ईश्वर को हम तब फील कर सकते हैं जब हमारे अंदर ह्यूमैनिटी हो, करुणा हो, कंपैशन हो, ग्रैटिट्यूड के भाव में अगर आप रहोगे तो आप हमेशा ईश्वर को, आप जहाँ हैं आप फील कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन ही इस तरीके का होता है। बट नार्सिसिस्ट सिर्फ दिखावा करते हैं, वो अपनी हमेशा फेकनेस से लोगों को अट्रैक्ट करना जानते हैं और इन्हीं चीज़ों में एक दिन मर जाते हैं। 10th पॉइंट है, नार्सिसिस्ट अपनी आदतों की वजह से, अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से, अपनी लाइफ से हर उस ब्लेसिंग को रिमूव कर देते हैं जो ईश्वर इनको देता है। जहाँ इनको एक ऐसे पार्टनर मिलते हैं, जहाँ इनको ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो इनकी लाइफ में ग्रोथ ला सकती है, ब्लेसिंग ला सकती है, बट अपनी टॉक्सिक नेचर की वजह से, अपनी लस्टफुल लाइफ की वजह से, अपने एडिक्शंस की वजह से ये उन लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर देते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हैं। तो ईश्वर भी इनकी ओल्ड एज पर इनको इस तरीके से इतनी गंदगी में छोड़ देता है जहाँ हर कोई इनसे दूर भागता है, इनके अपने ही इनसे नफरत करते हैं, इनको कर्स करते हैं कि ये इनके रिलेटिव्स हैं, ये इनकी लाइफ के मेंबर्स हैं। तो इनकी लाइफ इतनी गंदगी में होती है कि अपने खुद की गंदगी की वजह से आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। आपकी तरह ही जो इनकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो भी इनसे एक टाइम के बाद नफरत करने लगते हैं, क्योंकि ये भी उनका सरदर्द बन चुका होता है। इसकी गंदगी की वजह से उन लोगों को भी अपने समाज में जो एक उनका रेपुटेशन होता है, जो इमेज उन्होंने क्रिएट की होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है इस नार्सिसिस्ट
पर्सन की वजह से, जो इनका फैमिली मेम्बर्स है, जो इनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसको इन्हें झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अनमेच्योर होता है। इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है, इतना दिमाग नहीं होता है कि ये किन लोगों की बातों में आके अपनी लाइफ को हेल बना रहा है, किन लोगों की बातों में आके अपनी लाइफ को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये चीज़ इसको अपनी ओल्ड एज में जाके शायद फील भी हो या नहीं भी हो, बट इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने ही लोग इनसे घिन करते हैं, अपने ही लोग इनको छोड़कर भागते हैं, क्योंकि अपने लोगों को भी इन्होंने बहुत पेन दिया होता है। अपने उस टॉक्सिसिटी के कारण अपने ब्लड रिलेशन को भी इन्होंने पेन दिया होता है, उनको भी इनकी वजह से बेइज्जती सहनी पड़ती है। वो लोग भी दूसरों की सुनने का पात्र बनते हैं, जो कि इसका खुद का कर्म होता है, जो इसके खुद की रियलिटी होती है। इसी वजह से गॉड जो होते हैं इनके लाइफ से हर उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं जो इसकी लाइफ में कोई ग्रोथ दे सकता है, पॉजिटिविटी दे सकता है, क्योंकि अपने हाथों से करते हैं। इनको कोई और नहीं करता। इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर देते हैं ईश्वर की ये उस प्रेजेंस को देख ही नहीं सकते हैं जो इनकी ब्लेसिंग हो। ये हमेशा डार्क साइड को चूज करेंगे, ये हमेशा गलत लोगों को चूज करेंगे, ये हमेशा ऐसा डार्क साइड, ऐसा डार्क पाथ को चूज करेंगे जो इनकी लाइफ को एक टाइम के बाद हेल बनाएगा। और एक्चुअल में रियलिटी इनकी ओल्ड एज में सर्व होती है, जहाँ ये अपने आप से ही घिन करते हैं। इनकी रियलिटी इतनी गंदी होती है कि अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके हर एक पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनके ट्रॉमास इन पर हावी होने लगते हैं, जहाँ इनके अपने ही लोग इनसे दूर भागते हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक टाइम पे वो कितना करेंगे। अगर ये इनके ब्लड रिलेशन है तो हर चीज़ वो कर सकते हैं, बट इनकी रियलिटी इतनी टॉक्सिसिटी होती है कि अपने ही हाथों से ये बहुत ही प्योर हार्टेड सोल को जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो ईश्वर इनको ऐसा अकेला कर देती हैं कि एक टाइम के बाद इनकी लाइफ में कोई नहीं बचता। अपने ही आप में ये सड़ सड़ कर मरते हैं, क्योंकि इनकी गंदगी ऐसी होती है कि इनकी कर्मा इनके सर पे एक टाइम के बाद फूटते ही फूटते हैं। जहाँ इनको ऐसा लगता है कि इन्हें कोई नहीं देख रहा है, बट ईश्वर हमको हर टाइम देख रहे हैं, उनके रडार पर हम हैं, और हम इन चीज़ों से बच नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर के आगे हम सभी इक्वल हैं। और जब आप ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर आपको दिखाता ही है कि तुम सुप्रीम नहीं हो, वो ही सुप्रीम है, वो हम सभी से ऊपर हैं, और उनके लेसन को हमें लेना। 11वां पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि वो हर किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, हर किसी को अपने हिसाब से चला सकता है। तो ईश्वर इसकी लाइफ में एक ऐसा डिवाइन लाइट, एक ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन भेजते हैं जो इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता है। फिर उस इंसान को, उस पर्सन को नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या लगता है इसका, बट इसको ऐसा लगता है कि हर किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, हर किसी की लाइफ में आ जा सकता है। तो ईश्वर इसकी लाइफ में इसको दिखाते हैं कि तुम हर किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो सामने वाले की आत्मा तक देख पाते हैं, वो देख पाते हैं कि सामने वाला है क्या। तो इसकी लाइफ में भेजे जाते हैं स्पिरिचुअल पर्सन जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, और जिनको अपॉइंट ही किया जाता है इसकी लाइफ में, जो इसके कर्मों का इसे दंड दे सके, जो इसे दिखा पाए कि हर कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, हर कोई इसकी गंदगी के लिए इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर कोई इसका फैमिली मेम्बर नहीं है जो इसकी गंदगी के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, इसकी एक्सेस नहीं है। तो इसको ऐसे लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो इसको एक्सपोज करते हैं, जो इसके कर्मों का ही एक दंड होता है, जो इसको भुगतना ही पड़ता है। इन चीज़ों से ये बच नहीं सकते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अपने आप में ईश्वर है। तो ईश्वर इसको दिखाते हैं कि तुम्हारी रियलिटी क्या है, जो तुम सबसे छुपा के फिर रहे हो, जो तुम ऐसे घूम रहे हो कि तुम बहुत इनोसेंट हो, रो धो के तुम अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने सिबलिंग्स को बेवकूफ़ बना सकते हो, तो उस ईश्वर को नहीं बना सकते। वो लोग भेजेंगे ही, ईश्वर आपको भेजेंगे ही उसकी लाइफ में, जहां आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो, आपके अंदर इतनी विजडम हो कि आप इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन को एक्सपोज कर सकें, इसका जो ट्रुथ है सबके सामने ला सकें। क्योंकि ये जो हाइड करके रखते हैं वो आपका ट्रुथ होता है, वो आपका सच होता है। तो ईश्वर आपको उनकी लाइफ में एक ऐसा कर्मा बना के भेजते हैं जहां आप इसके कर्मों का इसे हिसाब देंगे, दिखाएंगे कि इसका एक्चुअल ट्रुथ क्या है, दिखाएंगे कि एक्चुअल में इसकी जो रियलिटी है सबके सामने वो है क्या। तो ये सारी चीजें थी जो एक नार्सिसिस्ट के साथ होती हैं जब वो अपने कर्मा को सर्व करते हैं। ईश्वर उनकी लाइफ को लेफ्ट राइट टू सेंटर हेल बनाते हैं, जहां उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत इनोसेंट है, बेचारे हैं। ईश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उसने देखा है आपकी आत्मा तक झांक कर, उसको पता है आपका सच। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो अपने खुद के एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे हम सभी को अवेयरनेस मिल सके, हम सभी को अपलिफ्टमेंट मिल सके, नॉलेज मिल सके कि और किस किस तरह के केसेस हैं, किस किस तरीके से लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एक नार्सिसिस्ट के खिलाफ।
थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां हम साथ में मिलकर नार्सिसिस्ट के बारे में अवेयरनेस की एक कम्युनिटी को क्रिएट कर पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।